वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। बिजनेस में आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। ये मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। हमने मैनेजमेंट के दो फंक्शन ऑलरेडी कर लिए। पहला हमने पढ़ा प्लानिंग, दूसरा पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हमने प्लान किया कि हमें क्या काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग में उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक को उसका काम समझाया, उसकी जिम्मेदारी बताई। अब एक्चुअल में वो जो जिम्मेदारी बताई या काम बांटा, वो किसी इंसान को नहीं बताया, ना इंसान को बांटा, वो हमने डिसाइड किया एज पर द पोस्ट। हमने क्या करा कि ये जो पोस्ट है मैनेजर की, इस पे जो आएगा उसका काम ये होगा और वो अपने नीचे के इतने वर्कर को हैंडल करेगा। हमने उसमें स्ट्रक्चर बनाया था। हर पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज उसे बताई, उस पोस्ट पे रख दी लिख के कि भाई इस पोस्ट पे जो आएगा उसका ये काम है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब उस पोस्ट पे वर्कर भी तो रखना पड़ेगा। अब उस पोस्ट पे जो वर्कर रखते हैं उसको बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब पुटिंग द पर्सन इनटू जॉब, यानी कि प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्यों? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी का कोई फायदा नहीं है जब तक वो वैकेंसी किसी वर्कर के द्वारा फुलफिल ना हो। और वर्कर भी कैसा होना चाहिए? टैलेंटेड वर्कर। बेवकूफ वर्कर तो जितने मर्जी रख लो, टाइम पास करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का डबल लॉस होता है। टाइम भी वेस्ट होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे और पैसा भी लगेगा। तो इसीलिए स्टाफिंग फंक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है, जिसमें हम टैलेंटेड लोगों को पोस्ट पे रखते हैं। स्टाफिंग करने के लिए हम पूरा एक डिपार्टमेंट बनाते हैं जिसका नाम है HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? अच्छे लोगों को ढूंढना और जॉब पे ज्वाइनिंग कराना और ज्वाइनिंग करा के रखना। ये नहीं कि ज्वाइनिंग करा दी, 2 दिन बाद वर्कर चला गया। नहीं, ऐसा कभी ना हो, वरना आप स्टाफिंग अच्छे से नहीं कर रहे। क्या ये मैनेजर का काम है? जी, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है जिसका काम ही यही होता है। तो इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन इन विच जॉब इज फिल एंड कीपिंग फिल्ड द जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप फिल कराते हैं और फिल करा के रखते हैं जॉब पोजीशन को। पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, क्या लिखा है? स्टाफिंग मीन्स टू चूज राइट पीपल, राइट प्लेस, राइट टाइम। फुल स्टॉप। स्टाफिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मैनेजरियल फंक्शन ऑफ filling and keeping filled position in the organization. Filling and keeping filled position in the organization. In simple terms, staffing is the process of putting the people into job. लोगों को जॉब पे रखना. It is concerned with, ये किस चीज से रिलेटेड है? Obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory workforce. एक अच्छी खासी workforce को पहले तो obtain करना, उनको यूटिलाइज यानी यूज करना और मेंटेन करके रखना अच्छी वर्कफोर्स को, ये होता है हमारा स्टाफिंग। इसका डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कून्स के हिसाब से द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन। फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन, इसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? हमारा मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई। इसके बाद है स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। बहुत ही सिंपल इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस, स्टाफ अगर अच्छा रखेंगे तो पहला फायदा ये होगा, फिलिंग द रोल्स, यानी फिलिंग द जॉब पोजीशन। रोल्स का मतलब जॉब पोजीशन। फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। जॉब जो फिल कराएंगे कैसे पर्सनल होने चाहिए? टैलेंटेड। कॉम्पिटेंट मींस टैलेंटेड। तो देखो क्या लिखते हैं, staffing function is needed. Staffing function is needed to fill the job position. Staffing function is needed to fill the job position. There will be no use of job position until and unless these are occupied by employees. कह रहे इसका कोई फायदा नहीं है जब तक ये कोई एम्प्लॉय ऑक्यूपाई नहीं करता। And it is through staffing function only that employees are appointed to fill the vacant job. और कह रहे हैं सिर्फ स्टाफिंग के थ्रू ही हो सकता है कि वेकेंट जॉब आप फिल कर सके। आगे चलते हैं। दूसरा फायदा, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। ये तो मीनिंग में ही था। स्टाफिंग का सबसे बड़ा काम ही यही होता है, सही बंदे को सही जगह पे रखना।
देखो, स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस, कह रहे स्टाफिंग से आपको हायर परफॉर्मेंस मिलती है। कैसे? बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ढंग से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करके सही बंदे को सही जगह पे रखते हैं। एम्प्लॉइज आर गिवन प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उन्हें जॉब देते हैं एज पर देयर क्वालिफिकेशन। तीसरा बेनिफिट, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। सोचो, अगर आपने सही बंदा सही जगह पे सही क्वालिफिकेशन के हिसाब से रखा, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी या नहीं? ऑब्वियसली ग्रो करेगी। देखते हैं क्या लिखा है, बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग इंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। कह रहे सही बंदे को रख के आप ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज विद द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉइज ओनली। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करती है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज के एफर्ट्स के थ्रू। अगर एम्प्लॉइज एफर्ट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर सकती। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक बात बताओ, अगर आपने अच्छा स्टाफ रखा है, टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, क्या वो रिसोर्सेज को वेस्ट होने देगा? सही बंदा सही जगह पे अगर होता है ना, तो वो रिसोर्सेज का कभी वेस्टेज नहीं होने देता। पढ़ते हैं, थ्रू मैन पावर प्लानिंग, अगर आप मैन पावर की अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं एंड जॉब एनालिसिस, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हम जब प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं ना, तो हमें पता होता है कितने वर्कर चाहिए और किस क्वालिफिकेशन के चाहिए, so that there is no chances of shortage और अंडर यूटिलाइजेशन, जिससे कि ना तो हमें कमी पड़े और ना ही जो है उनका मिसयूज हो सके, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट बेनिफिट हमें क्या मिलता है? हेल्प्स इन कंपीटिंग। एक बात बताएं बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल और फाइनेंशियल, फिजिकल मतलब मशीनें वगैरह, फाइनेंशियल मींस पैसा, ये दोनों चीजें तो एक जैसी हो सकती है दो ऑर्गेनाइजेशन में, पैसा भी एक जैसा, मशीनें भी एक जैसी, पर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी के ऊपर तब विन दर्ज करती है अपनी जब उसके पास अच्छी स्टाफ हो, अच्छा वर्कफोर्स हो, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इजीली हरा देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छा स्टाफ है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ physical and financial resources, but what helps the organization to win over the other is the efficient staff. उसका अच्छा स्टाफ उसको जीत दिलवा देता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। क्लियर? पॉइंट लास्ट, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। ये क्या इंप्रूव करता है एम्प्लॉइज का? जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। कैसे? जब सही बंदा सही जगह पे लगा होगा, उसे सही रेपुटेशन मिल रही होगी या सही सैलरी मिल रही होगी, क्या वो सेटिस्फाइड रहेगा या नहीं? yes, मुझे अगर जॉब दे रहे हैं और कह रहे हैं सर आप सिर्फ अपने 2 पीरियड लेने आया करो, जैसे कि मैं करता हूं बेसिकली हर स्कूल में, क्या गए अपने सब्जेक्ट पढ़ाए और बाहर, तो क्या मैं सेटिस्फाइड रहूंगा या नहीं? और अगर वर्कर को जॉब मिलती है, ज्यादातर स्कूलों में आप देखते हैं जो टीचर्स हैं वो मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जॉब देने के बाद उन्हें कहा जाता है आप ये भी कर ले, छोटे बच्चों की एक क्लास ले ले। जब हमारे टैलेंट के हिसाब से हमें काम मिलता है, वी विल ऑलवेज फील सेटिस्फाइड। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखते हैं, स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। कह रहे स्टाफिंग अपॉइंटमेंट के साथ खत्म नहीं होती, इट इंक्लूड्स देयर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड कंपनसेशन। अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा पैसा, सब कुछ मिलता है तो एम्प्लॉय हमेशा अच्छे से ही काम करता है। ठीक है बेटा, यहां पे हमारी इंपॉर्टेंस खत्म होती है। 1 मिनट लगेगा, हम इंपॉर्टेंस को याद भी करते हैं, पर क्लास के लिए अभी बाय बाय।